Hello dear students, today we will discuss our next topic which is complex tissue. आज हम complex tissue के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसके 3 पार्ट थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए। तो आज हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू का जो फर्स्ट पार्ट है जाइलम, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है पहले बता देते हैं कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं इसको है। तो जिस टिश्यू के अंदर मोर देन वन टाइप की सेल पाई जाती है, यानी एक से ज्यादा टाइप की सेल पाई जाती है, जो टिश्यू एक से ज्यादा टाइप की सेल से बना होता है लेकिन उन सभी सेल का जो फंक्शन है वो सिमिलर होता है, यानी टिश्यू है वो बना होगा एक से ज्यादा सेल का, लेकिन उसके अंदर पाए जाने वाली जो सेल है वो सारी की सारी मिलके एक ही फंक्शन को कंप्लीट करेगी, एक ही काम को कंप्लीट करेगी। तो इस टाइप के टिश्यू को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू अगर डेफिनेशन लिखे तो क्या लिखेंगे? द टिश्यू which consist more than one type cell and having same फंक्शन, यानी जिसके अंदर एक से ज्यादा टाइप की सेल पाई जाती है लेकिन वो सारी की सारी सेल मिलके एक ही काम को करेगी, एक ही फंक्शन को कंप्लीट करेगी। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है वो होता है 2 टाइप का। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। इसमें जो फर्स्ट है वो है जाइलम एंड सेकंड इज फ्लोएम। तो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो 2 टाइप का होता है, जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। दोनों टिश्यू की एक कॉमन बात है, कॉमन क्या बात है वो, कि जो ये दोनों टिश्यू है ये वेस्कुलर होते हैं। कैसे होते हैं? वेस्कुलर। वेस्कुलर का मतलब जो टिश्यू वेजल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? वेजल से। वेजल का मतलब होता है पाइप। वेजल का मतलब क्या होता है? पाइप, ट्यूब्स। जिस टिश्यू के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, यानी सारी की सारी जो सेल्स है वो ट्यूब स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती है, उस टिश्यू को हम वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। और जाइलम और जो फ्लोएम है वो दोनों वेस्कुलर टिश्यू है, यानी वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, इनके अंदर पाइप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के फर्स्ट पार्ट को जिसका नाम है जाइलम। क्लियर? तो करते हैं स्टार्ट। जाइलम जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना होता है, यानी इसके अंदर जो सेल है वो एक से ज्यादा होती है। तो जाइलम के अंदर 4 टाइप की सेल पाई जाती है। कितने टाइप की सेल पाई जाती है? 4। वो कौन कौन सी है? पहली सेल है ट्रैकिड। क्या है? ट्रैकिड। सेकंड है वेजल या जाइलम, ट्रेकिया भी बोलते हैं इसको, और ट्रेकिया। थर्ड है जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा आपने पहले पढ़ा है। एंड फोर्थ ही जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। इस टिश्यू की एक जो मेन बात है वो क्या है कि इस टिश्यू के अंदर पाए जाने वाले इन 4 सेल में से एक ही सेल लिविंग होती है, बाकी 3 सेल नॉन लिविंग होती है। तो लिविंग सेल कौन सी है इसमें से? ये वाली सेल ओनली लिविंग होती है। जो जाइलम पैरेन्काइमा सेल है जाइलम टिश्यू के अंदर, ये एक लिविंग सेल है, बाकी जो बच गई सेल वो सारी की सारी कैसी है? नॉन लिविंग सेल होती है। यानी जाइलम के अंदर 4 टाइप की सेल पाई जाती है, ट्रैकिड, वेजल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। इनमें से जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो एक लिविंग सेल होती है, बाकी सारी की सारी नॉन लिविंग सेल होती है। क्लियर? और जाइलम टिश्यू के अंदर जो सबसे मेन फंक्शन होता है उस सेल का नाम है वेजल। क्या नाम है? वेजल। मोस्ट इंपोर्टेंट जो सेल है इसके अंदर, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है लेकिन जो मेन काम है वो किसका है? वेजल का
होता है। अब थोड़ा सा फंक्शन और बता देते हैं कि जो जाइलम है इसका फंक्शन क्या होता है। जाइलम एंड फ्लोएम आर कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट। जाइलम एंड फ्लोएम आर कंडक्टिंग टिश्यू। क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग का मतलब ये चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करते हैं। जाइलम भी ट्रांसफर करने का काम करते हैं चीजों को, और जो फ्लोएम है वो भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करता है। अब देखते हैं कौन से मटेरियल को कौन सा टिश्यू ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट करेगा। तो अगर हम बात करें जाइलम की, तो जाइलम प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जाइलम क्या काम करता है? वाटर एंड मिनरल जो होते हैं प्लांट के अंदर, वाटर और मिनरल्स की जरूरत होती है। इन चीजों को प्लांट की रूट से प्लांट के अदर पार्ट तक पहुंचाने का जो काम होता है, फंक्शन होता है, वो होता है जाइलम टिश्यू का। किसका होता है? जाइलम टिश्यू का। यानी प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल को रूट से अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने का काम जाइलम का होता है। आपने देखा होगा कि जब कभी भी हम वाटर के अंदर प्लांट के अंदर पानी देते हैं तो उसकी जड़ों में डालते हैं, या खाद डालते हैं तो इसकी जड़ों में डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी और जो मिनरल है वो जड़ों से ही कहाँ जाएगा? अलग अलग पार्ट तक पहुंचेगा। किसके द्वारा? इस जाइलम टिश्यू के द्वारा, क्योंकि ये कंडक्टिंग टिश्यू है, इसके अंदर पाइप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, वेस्कुलर टिश्यू होता है। इसीलिए ये क्या करता है? वाटर और मिनरल को रूट से प्लांट के अदर पार्ट तक ट्रांसफर करता है, पहुंचाता है। अब इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो हमारा जाइलम टिश्यू है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। इसके अंदर 4 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। अब जो आपको सबसे बाहरी टिश्यू दिखाई दे रहा है, बाहरी जो सेल दिखाई दे रही है, इसका नाम है ट्रैकिड। क्या नाम है? ट्रैकिड। क्लियर? ट्रैकिड्स और वेजल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। जो ट्रैकिड्स है दोनों वेस्कुलर होते हैं। ट्रैकिड्स और जो वेजल है इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? दोनों ही पाइप के रूप में पाए जाते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। लेकिन जो ट्रैकिड होती है वो ऊपर से टेप्ड होती है। टेप्ड का मतलब ऊपर से बंद होती है। इसका जो एंड होते हैं, दोनों एंड होते हैं, इसके जो पाइप है ये पाइप के रूप में पाई जाती है, वेजल्स के रूप में पाई जाती है। लेकिन इसके जो दोनों एंड होते हैं वो टेपर्ड होते हैं, यानी बंद होते हैं, ये ओपन नहीं होते। लेकिन जो वेजल है वो भी पाइप के रूप में पाई जाती है, लेकिन ये ऊपर से इसके जो 2 एंड है वो खुले रहते हैं। यानी बहुत सारी वेजल आपस में इंटरकनेक्टेड होती है इस तरीके से, और इनसे जो पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। लेकिन ये टेपर्ड होती है, बंद होती है ऊपर से। तो पानी कैसे पहुंचेगा? दोनों का काम पानी को पहुंचाना होता है। मेन काम पानी का पहुंचाने का होता है इस वेजल का, लेकिन थोड़ा बहुत काम ये भी करती है पानी को पहुंचाने में। फिर ये पानी पहुंचाएगी कैसे? अगर इसके अंदर अगर ये टेप्ड है तो ये इंटरकनेक्टेड होकर ये पानी को पहुंचाएगी कैसे? तो पानी कैसे पहुंचाएगी? इसके अंदर छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे गड्ढे से, जो गड्ढे होते हैं ना, उस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है। और इन्हीं के द्वारा ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और इन्हीं गड्ढों के द्वारा ये पानी एक जगह से दूसरी जगह या एक साइड से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। इन गड्ढों को बोलते हैं पीट्स। क्या बोलते हैं? पीट्स। क्या बोलते हैं? पीट्स। क्लियर? तो अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जो सबसे बाहर आपको टेपर्ड पाइप दिखाई दे रही है, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिड। क्या बोलते हैं? ट्रैकिड। टेपर्ड पाइप को क्या बोलते हैं? ट्रैकिड्स। और इसके अंदर जो ये दिखाई दे रही है क्या बोलते हैं? पीट्स। क्या बोलते हैं? पीट्स। गड्ढे। क्या है ये? गड्ढे। सड़कों में गड्ढे होते हैं ना, उस तरीके के ये गड्ढे हैं। और इसके साथ ही लगती जो आपको पाइप दिखाई दे रही है, जो ऊपर और नीचे से खुली दिखाई दे रही है, ओपन दिखाई दे रही है, इसे बोला जाता है वेजल। क्या बोला जाता है? वेजल। पानी को ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट करने का काम मेन प्लांट के अंदर इसी का होता है। ये बिल्कुल सेंटर में पाई जाती है। इसके बाहर क्या है?
ट्रैकिड्स पाई जाती है, ये भी पानी को ट्रांसफर करती है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी के अंदर। मेन पानी को ट्रांसफर करने का काम वेजल का होता है। वेजल लेंथ में छोटी होती है लेकिन अगर इसकी चौड़ाई देखें, विड्थ देखें तो ज्यादा होती है कंपेयर टू द ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स लंबी होती है और पतली होती है। ट्रैकिड्स कैसी होती है पाइप, एक तो लंबी होती है, दूसरी बात पतली होती है। और जो लंबी और पतली उसे हम क्या बोलेंगे, एलोंगेटेड। क्या बोलेंगे, एलोंगेटेड। तो जो ट्रैकिड है वो एलोंगेटेड शेप की होती है। एलोंगेटेड का मतलब लंबी होती है और साथ में पतली होती है। लेकिन जो वेजल है वो चौड़ी होती है, वाइड होती है और साइज के अंदर स्मॉल होती है। क्लियर। और इसी के साथ आपको जो दिखाई दे रहा है एक टाइप की सेल, इसे बोलते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमा। जो वेजल के साथ लगती है, आपको पाइप दिखाई दे रही है, दो पाइप दिखाई दे रही है, जाइलम पैरेन्काइमा बोला जाता है। इन दोनों का फंक्शन आपको समझ आ गया होगा, वेजल और ट्रैकिड्स का फंक्शन समझ आ गया होगा। ये पानी को ट्रांसफर करने का काम करती है, दोनों की दोनों। मेन काम इसका होता है, वेजल का होता है। और वेजल अगर स्ट्रक्चर देखें तो वेजल जो सेल होती है ये मोटी होती है, वाइड होती है और साथ में लेंथ में छोटी होती है। लेकिन अगर हम ये देखें ट्रैकिड, तो ये क्या होती है, एलोंगेटेड, यानी लेंथ में लंबी होती है और पतली होती है। वेजल के साथ ही लगती जो सेल पाई जाती है इसे बोलते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा एक लिविंग सेल है जाइलम टिश्यू के अंदर। यही एक सेल है जो लिविंग होती है, बाकी सारी की सारी सेल कैसी है, नॉन लिविंग होती है। तो जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा फूड स्टोर करने का काम करती है। जाइलम टिश्यू के अंदर जो फूड स्टोर करने का काम करती है वो क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा। क्लियर। क्योंकि कई बार देखा होगा कि सर्दियों के टाइम में प्रॉपर सनलाइट नहीं आ पाती, तो उस टाइम क्या होता है कि जो प्लांट होता है वो उसी पार्ट को फूड ट्रांसपोर्ट करेगा जिसको रखना जरूरी है, और जिसको रखना जरूरी नहीं है, जिस पार्ट को रखना जरूरी नहीं है वो क्या करेगा, उसकी तरफ फूड की सप्लाई को रोक देगा। और फूड स्टोर यही करता है, यही जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड को स्टोर कर लेता है। और जब जरूरत पड़ती है तब उस फूड को धीरे धीरे जिस पार्ट को जरूरत है उसको भेज देता है। जैसे लीव्स है, लीव्स नहीं आ सकती है, लीव्स नहीं आ सकती, इसीलिए सर्दियों के टाइम में जो प्लांट है वो सारी की सारी पत्तियों को गिरा देता है, जिसे हम पतझड़ मौसम कहते हैं। क्योंकि पत्तियों को भोजन देने के लिए इसके पास इनफ फूड नहीं होता, इसीलिए वो क्या करता है, उसको सेड ऑफ करवा देता है, गिरा देता है। और जिस पार्ट को जरूरी है फूड, जैसे रूट हो गई, स्टेम हो गई, उनको ये फूड ट्रांसफर करती रहती है ये सेल जाइलम पैरेन्काइमा, और इस सेल को देती रहती है। क्लियर। और इसी के साथ में लगती एक और सेल पाई जाती है जो क्या करती है, इन सभी को प्रोटेक्ट करती है। जो ये तीन सेल मैंने बताई है जाइलम टिश्यू के अंदर, इन तीनों सेल के दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी एक कवरिंग पाई जाती है, लिग्निफाइड कवरिंग। लिग्निफाइड कवरिंग का मतलब लिग्निन सब्सटेंस के द्वारा बनी हुई एक लेयर पाई जाती है इन तीनों सेल्स के दोनों तरफ। और जो सेल पाई जाती है जिसके ऊपर ये लिग्निन होता है, उस सेल का नाम है जाइलम स्केलेरेनकाइमा। क्या नाम है, जाइलम स्केलेरेनकाइमा। और आपने पढ़ा ही होगा कि जो जाइलम स्केलेरेनकाइमा होता है ये हार्ड होती है, ये प्रोटेक्ट करती है अदर सेल को। तो जाइलम स्केलेरेनकाइमा का काम क्या है, इन सेल को सपोर्ट करना और साथ में इनको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम आउटसाइड इंजरी, बाहर की जो इंजरी है उनसे इनको बचाना। किसका काम होता है, जाइलम स्केलेरेनकाइमा का। फूड स्टोरिंग का काम किसका होता है, जाइलम पैरेन्काइमा का। वाटर ट्रांसपोर्ट करने का दोनों का काम होता है, लेकिन जो मेन काम होता है वो किसका होता है, इस वेजल का। और वेजल सबसे मिडिल में पाई जाती है। क्लियर। ये था हमारा जाइलम टिश्यू। क्लियर।